हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स the total of all the things external to firms and industries। देखिए, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है बेटा, याद रखना, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। और वो चेंज किस कारण से होते रहते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बाहर से। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते रहते हैं बाहर से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बना? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स, जो बाहर से इंफ्लुएंस करती है आपकी फर्म या बिजनेस को या इंडस्ट्रीज को, विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, जो अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके वर्क को, और ऑपरेशन होता है the way of doing something, यानी कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, ऑपरेशन करना। दैट मीन्स ऑपरेशन इज नॉट लाइक कि किसी का आप डॉक्टर की उसमें अगर लैंग्वेज में सुने तो किसी का ऑपरेशन करना, वो नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। कोई मेथड लगा के ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऑब्जेक्टिव अचीव करना। और ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या चीज होता है? यानी लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाना। तो बोल रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स जो एक्सटर्नली आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करें। और वो फोर्सेस कौन कौन सी होती है वो मैं बताऊंगी आपको, कि जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है बाहर से। ठीक है, अब देखिए चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया है एक्सटर्नल लेवल पे बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। और मैंने आपको बताया जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, वर्क करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। अब चेंज क्या होते हैं? इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया। फिर उसके बाद है इंक्रीजिंग कंपटीशन इन दी मार्केट। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी तो रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट है। और इंक्रीज्ड कंपटीशन इन दी मार्केट, कंपटीशन अगर इंक्रीज हो जाएगा मार्केट के अंदर। देखिए, एक कंपनी ने प्राइस बढ़ाए तो दूसरी कंपनी भी प्राइस बढ़ा रही है, एक ने कम करे तो दूसरी कंपनी भी कम कर रही है, तो वो है इंक्रीज कंपटीशन इन दी मार्केट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब देखिए इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हेंस थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव टू बाय। देखिए, अगर टैक्सेस इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, उसका इफेक्ट क्या बढ़ेगा परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस को? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब टैक्सेस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा, हेंस थिंग्स बिकम, दैट मींस गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स व्हाट? एक्सपेंसिव टू बाय। नेक्स्ट है इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। तो क्या हो जाएगा? अगर कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, अगर किसी ने प्राइस कम करे तो दूसरी कंपनी भी प्राइस कम कर देगी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के। रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? आपकी इंडस्ट्री का कम हो जाएगा। तो ये क्या चीज बोल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नली बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये बात आप याद रखना। तो आपका टुगेदर बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्री, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को बाहर से, दैट इज एक्सटर्नल लेवल पे। और वो आपके क्या है? विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। तो ज्यादा से ज्यादा वो आपके बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, और उसके काम को भी, जो कि ऑपरेशन है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया है। नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट है आपका हमारा फीचर्स। देखिए, फीचर्स के अंदर या तो आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लें। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप इसके जो ये आपको हेडिंग दी है आप आगे पीछे भी लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसके अंदर। ठीक है, आप आगे पीछे भी करके इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए, टीचर आई स्टडी चैप्टर्स रेगुलरली अंटिल डन।
टीचर आई स्टडी चैप्टर्स रेगुलरली अंटिल डन। इसका पहला पहला लेटर आप ले लेंगे तो इजीली आप लर्न कर लेंगे, जिसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी टी आई एस सी आर यू एंड डी। आई आपका टी स्टैंड फॉर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, आई स्टैंड फॉर इंटररिलेटेडनेस, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। बेटे हम अच्छा सा पेन लेंगे, इसके अंदर ये ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स रिस्क, फिर है आपका रिलेटिविलिटी, फिर है अनसर्टेनिटी रिस्क, डायनामिक नेचर कीप्स ऑन चेंजिंग। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटेल में सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा भी था। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स मैंने आपको तो बाहर से जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट किससे बना है, एक्सटर्नल फैक्टर से, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस को। जितने भी फंक्शन बिजनेस के हो रहे हैं वो सबको इन्फ्लुएंस करता है कौन, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, अभी मैंने आपको बताया भी था। हाँ क्या चीज है, इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट और इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, जिससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका इंटररिलेटेडनेस। अब इंटररिलेटेडनेस क्या होता है, वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज होते हैं आपके बेटा, आगे आएंगे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, जिसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब इकोनॉमिक सब इसके अंदर आएंगे। तो बोल रहे वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन डिमांड फॉर डाइट कोक, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर डाइट कोक हुई। फिर शुगर फ्री प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ अमंग दी कंज्यूमर। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर डाइट कोक। डाइट कोक की डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्यों बढ़ रही है, बिकॉज वो क्या है, शुगर फ्री प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन दी अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ अमंग दी कंज्यूमर। इसके अंदर सोशल वेलफेयर भी हुआ और डिमांड भी बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है इंडस्ट्री। तो दो चीज हो गई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो गया और सोसाइटी के लिए अवेयर भी हो गए। ठीक है, तो आपका क्या है, इंटर रिलेटेडनेस, सारी एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें मैंने बताया सोसाइटी का भला भी हो गया और क्या चीज हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो गया। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब देखिए स्पेसिफिक और जनरल फोर्स क्या होता है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब आपकी स्पेसिफिक फोर्स होती क्या है, स्पेसिफिक फोर्स रेफर्स टू कस्टमर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, स्पेसिफिक फोर्स रेफर्स टू कस्टमर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जानते हो ना, जो हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है दूसरी सेम फर्म कंपटीशन के अंदर वही प्रोडक्ट बना रही हो और प्राइस में क्या चीज हो, किसी का एक का प्राइस कम है दूसरे का ज्यादा है, कंपटीशन देने के लिए वो चीज को कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुंडई भी ये गाड़ी बना रही है एंड मारुति भी गाड़ी बना रही है, तो दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है, ठीक है, बन तो दोनों गाड़ी रही है, इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं स्पेसिफिक फोर्सेस रेफर्स टू कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर एक्सेट्रा विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस पर्सन। इनको कंट्रोल करा जा सकता है, कौन कंट्रोल कर सकता है इनको, बिजनेस पर्सन। वेयर एज जनरल फोर्सेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस पर्सन। क्यों, ये है सोशल, सोसाइटी, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल में गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल टैक्सेस का बढ़ना घटना वो सब पॉलिटिकल में आएगा। लीगल, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। टेक्नोलॉजिकल, इसका मतलब है चेंज इन दी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन करना, फैशन में चेंज लाना। एंड अदर फोर्सेस, जनरल फोर्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वेदर हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हमारी कंट्रोल में होती है। वो बिजनेस पर्सन इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपका जो जनरल फोर्सेस होती है वो बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है बाहर से। तो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, इट डिफिकल्टी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डिफिकल्टी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्टली द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्स। ये बात बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज देखना कि कौन सी फोर्स आपकी पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस कर रही है बिजनेस को। आपकी कौन कौन सी फोर्सेज हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज एज वेल एज all these factors are related to one another। ये सारे फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज चेंज इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द सेपरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी,
political, technological, economical, legal forces etc. on such a change। मैं बेटा आपको ये बताना चाह रही हूँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये जानना कि इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर फोर्स का कितना हमारी इकोनॉमी पे जा रहा है। हमारी जो फोर्सेस है वो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब तो बहुत डिफिकल्ट है कि ये बिजनेस पे क्या इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये बात बोल रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एज ऑल दीज फैक्टर आर रिलेटेड टू वन अनदर। कौन सी आपके फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस को, ये जानना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि कौन सी आपकी फोर्सेस इन्फ्लुएंस कर रही है बिजनेस को। तो ये बात बोल रहे हैं सोशल हो, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, लीगल फोर्सेज है, कौन सी फोर्सेज है ऑन सच अ चेंज कि लोगों की जो डिमांड चेंज आ रही है। ठीक है बेटे। अब है आपका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। दस बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट विच डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये तो हर कंट्री पे डिपेंड करता है, हर कंट्री का बिजनेस करने का तरीका बेटा अलग होता है, वहां का एनवायरनमेंट अलग होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग अलग, डायनेमिक एनवायरनमेंट अलग होगा। तो दस बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट विच डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल कंडीशन, बहुत ध्यान से सुनना, लीगल पॉलिटिकल कंडीशन हो गया आपका इन यूएस से डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। देखिए जो जरूरी नहीं है जो काम यूएसए में हो रहा होगा, जो काम जिस तरह से यूएसए में हो रहा होगा वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या चाइना में हो, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो कहने का मतलब है सबकी पॉलिटिकल कंडीशन अलग होती है, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सबका काम करने का मेथड अलग होता है। तो रिलेटिविटी डिफरेंट में डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दस बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट जो डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए में अलग है, चाइना में अलग है, इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता है रिस्क। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है रिस्की। ठीक है। एज वन कैन नॉट प्रिडिक्ट एज टू वॉट विल हैपन इन फ्यूचर। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये देख नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री के अंदर बेटा आज सपोज करो कुछ और फैशन है, कल कुछ और हो सकता है। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में अब आप ये देखिए आईटी में कितना चेंजेस आ गए, आज कुछ है कल कुछ है। ठीक है। आप मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लीजिए, आज एप्पल आईफोन 15 है, कल 16 आ जाएगा, फिर 17, फिर 18। तो ये बात बोल रहे हैं आईटी सेक्टर में भी कब चेंज आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। इट्स डायनेमिक नेचर मेक इट्स ऑल मोर चैलेंजिंग टू हैंडल अनसर्टेनिटी। इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं होती है, यानी रिस्क हैंडल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में एकदम चेंज आ गया, फैशन इंडस्ट्री में आ गया, आईटी सेक्टर में आ गया। फिर डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अच्छे से कर लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक इन नेचर, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग इन गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो गया, चॉइस ऑफ द कंज्यूमर में चेंज हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी जो मैंने ऊपर बताया। ये एक दूसरे से सारे पॉइंट इंटरलिंक है, इसको समझना एंड देन फिर इसको करना ताकि आपको केस स्टडी भी इजी पड़े। दस मैनेजमेंट नीड टू हाईली कॉशन, अलर्ट एंड अडेप्टेबल। इसलिए मैनेजमेंट को हमेशा क्या रहना चाहिए, हाईली अलर्ट रहना चाहिए, कॉशन कि एकदम से चेंज आ रहा है, वो भी अपनी कंपनी के अंदर या अपनी इंडस्ट्री के अंदर एकदम से भी चेंज लेके आए, अलर्ट रहना चाहिए। और अडेप्टेबल, अडेप्टेबल का मतलब होता है इजीली जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसको चलाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाईली कॉशन, हाईली अलर्ट रहना पड़ेगा, हाईली कॉशन रहना पड़ेगा। कॉशन का मतलब होता है एकदम अलर्ट कि कोई भी अगर चेंजेस आए तो वो एकदम से चेंजेस कर सके। ये ठीक है, अडेप्टेबल होना चाहिए कि इजीली अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट देखिए बेटा केस स्टडी। अब केस स्टडी में मैंने आपको बताया है भाई हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। कहाँ है भाई हमारा क्वेश्चन, ये तो आंसर आ गया। चलिए हम अपना क्वेश्चन कहाँ है हमारा, अच्छा पीछे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, ये रहा क्वेश्चन हमारा। स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बेटा कई बार हम केस स्टडी पढ़ते हैं और हमें लगता है हमसे तो सॉल्व ही नहीं होगी। मैं आपको पहले भी बोला है और मैं आपको आज भी बोलूंगी, जब भी केस स्टडी आपके पास आए पहले क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइन आप पढ़ना, फिर केस स्टडी को पूरा रीड करना,
पहले केस स्टडी को ये लास्ट 2 लाइंस पढ़ना जो उसने आपको क्वेश्चन पूछा होगा, क्योंकि उसी के अंदर कई बार क्या होता है बेटा, जो पूछा होता है ना उसी के अंदर आपका आंसर होता है। तो 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज स्टेटेड बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ये भाई 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ रहा है, कौन से लगेंगे वो हम देखेंगे। नमन एंड गोविंद आर finishing their graduation under vocational stream decided to start their own travel agency। देखिए बेटा, नमन और गोविंद ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब वो ट्रेवल एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। विच विल बुक रेल टिकट्स, वो क्या बुक कर रहे हैं, रेल टिकट्स एंड एयर टिकट्स। वो क्या बुक कर रहे हैं, रेल टिकट्स एंड एयर टिकट्स ऑन कमीशन बेसिस, जिसके अंदर वो क्या बुक कर रहे हैं, रेल टिकट एंड एयर टिकट ऑन कमीशन बेसिस। दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 मिनट्स। उन्होंने क्या वादा करा है कि वो 10 मिनट्स के अंदर टिकट भी आप प्रोवाइड कर देंगे थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के यूज से। दे डिस्कस द आइडिया विद देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता हु लाइक द आइडिया एंड suggested them to first analyze the business environment। Analyze the business environment, क्यों, जिस environment में business काम करता है it keeps on changing, dynamic। ठीक है, which consist of investor, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फोर्सेस लाइक सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, ये फोर्सेस ऑफ एनवायरनमेंट होती है, दैट में अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले इन सबको चेक कर ले। ही फर्दर टोल्ड देम अबाउट इट technological improvement and shift in consumer preference that were taking place and hence they should be aware of the environment trends and changes, ताकि वो अवेयर रहें कि जो भी एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, फैशन में चेंज हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, चेंजेस विच में हिंडर, आगे जाके उसको रुकावट आ सकते हैं, हिंडर देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। ही एम्फेसाइज्ड ऑन मेकिंग प्लान्स कीपिंग इन माइंड द थ्रेट possessed by the competitors, ठीक है, so that they can deal with the situation effectively, ताकि वो सिचुएशन के साथ डील कर सके। This alignment of business operation with the business environment will result in better performance, तो ताकि उसके business environment जो भी changes आ रहे हैं वो उसको result दे सके better performance। 2 features बताने हैं इसके अंदर, ठीक है, stated by मेहता, देख लीजिए क्या 2 feature मैंने आपको बताया है। Dynamic nature, इट इज डायनेमिक इन नेचर एंड कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो आपको बताया था, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट एक्सेट्रा। बी पार्ट है आपका इंटर रिलेटेडनेस, जो मैंने आपको बताया था। इंटर रिलेटेड में ऑल द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, देयरफॉर एनी चेंज इन वन एलिमेंट, अगर एक भी फोर्स में, एक भी एलिमेंट में चेंज होगा, मे नेसेसिटेट corresponding change in the other element as well, तो और भी एलिमेंट्स में अपने आप ही चेंज आ जाएगा। इंटर रिलेटेडनेस याद रखना, मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था बेटा, अभी बता भी दूं मैं आपको। देखिए ये रहा, आपको एक बात मैं करवाना चाह रही हूँ, देखिए, ताकि आप वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन डिमांड फॉर डाइट कोक, शुगर फ्री प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन अवेयरनेस, तो क्या हो रहा, अमंग दी ये कंज्यूमर, ये हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। तो याद रखना आपको मैंने जो बताया है, ठीक है बेटा, इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है बेटा, हो जाएगा 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, देयरफॉर एनी चेंज इन वन एलिमेंट में नेसेसिटेट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर एलिमेंट, तो उसको क्लोजली ही रिलेटिवली सारी चीजों को क्या करना चाहिए, रीड, जो इसके अंदर लिखा भी है बेटा, मैंने आपको बताया भी, ठीक है, ये रहा। ही फर्दर क्या चीज करा, टोल्ड देम अबाउट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, और उससे पहले आपका क्या आएगा, विच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर कॉम्पिटिटर इफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, अब एक बात याद रखना, आज जो केस स्टडी पढ़ रहे हो ये अपनी एनसीईआरटी या जो भी बुक आपने लिए, पूनम गांधी की, सुभाष दे, कोई भी बुक हो उसके अंदर से ऐसी मिलती जुलती जो भी हम टॉपिक करा करें, आप कुछ केस स्टडी कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, आप अपने फोन से डाउनलोड कर लीजिए कोई केस स्टडी, गूगल पे बहुत सारी केस स्टडी होगी, नहीं तो बेटा एनसीईआरटी को उठाइए और उसके अंदर से केस स्टडी करके खुद भी देखना, एक पेन कॉपी लीजिए, उसके अंदर ये केस स्टडी चाहो तो उतार लो, आप सारी केस स्टडी कर लोगे। साथ साथ इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनना, केस स्टडी खुद क्रैक करके देखना, और बहुत ईजी है, आप कर लेंगे पढ़ते सारी। ठीक है बेटा, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक करें, फ्रेंड से भी लाइक करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चा। थैंक यू।